नमस्ते साथियों, राइट इन्फो लैब इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायो स्टूडेंट्स यानी कि बायोलॉजी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स क्या क्या बन सकते हैं। साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि 12th बायोलॉजी से करने के बाद डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन और भी कई सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं, कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या आप बन सकते हैं, हर एक चीज़ आपको बताएंगे सैलरी कोर्स के साथ में। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 12th के बाद डॉक्टर कैसे बने तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें हमने हर एक प्रकार के डॉक्टर बनने के लिए कोर्स बताया, किस तरीके से आप बन सकते हैं, सारा प्रोसेस इसमें बताया। सो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो ये वाला वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर के अलावा आप क्या क्या कोर्स हैं आप कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, काम क्या करना होगा, सैलरी कितनी होगी, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। चलिए, नंबर 1 पर आता है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। साथियों, ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 ईयर्स। और इस कोर्स को करने के बाद आप दृष्टि विशेषज्ञ यानी कि ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो काम है वो होता है दृष्टि दोष, यानी कि आँख में जो प्रॉब्लम है, देखने में जो समस्या है, ठीक है, यदि किसी की आइज़ में प्रॉब्लम है तो वो जाएंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, वो बताएगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ठीक है। तो ये काम इनका होता है, यानी कि आँखों का टेस्ट करना, आइज़ का टेस्ट करना काम होता है। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उन सभी फील्ड्स में भी वर्क कर सकते हैं जिनके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। साथियों, बात करें एवरेज सैलरी की तो एक एवरेज सैलरी होती है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर ईयर की, यानी कि 2.5 लाख टू 5 लाख रुपीज़ पर ईयर की सैलरी होती है। सैलरी के कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सैलरी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपने कहाँ से कोर्स किया है, कितना एक्सपीरियंस आपको है, या फिर आप फ्रेशर हैं, और कहाँ पर आपको जॉब मिला है, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। नंबर 2, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी कोर्स। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं लैब टेक्नीशियन तो आप बीएमएलटी का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। एंड लैब टेक्नीशियन का जो काम है ये होता है टेस्ट करना, यानी कि परीक्षण करना, शरीर से संबंधित जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड का टेस्ट करना, यानी कि रक्त का परीक्षण करना, यूरिन टेस्ट करना, इसके अलावा शरीर के जो अदर फ्लूइड्स होते हैं उनका टेस्ट करना, ठीक है। सो अगर आप बनना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं। बात करें एवरेज सैलरी की तो एक लैब टेक्नीशियन की जो एवरेज सैलरी है ये 1 लाख टू 8.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक की हो सकती है, यानी कि 1 लाख से लेकर के 8.5 लाख रुपए पर ईयर तक की सैलरी हो सकती है। अगर आप मंथली सैलरी जानना चाहते हैं देन आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 12 से, यानी कि 12 से आप डिवाइड कीजिएगा, मंथली सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट है बीएससी रेडियोलॉजी का कोर्स। साथियों, ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 4 साल। डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से कोर्स करने जा रहे हैं, तो जहाँ से भी आप कोर्स करना चाहते हैं वहाँ पर पता कर लीजिएगा कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल आपके यहाँ या फिर 4 साल है। इस कोर्स को करने के बाद आप बन सकते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो होते हैं उनका काम होता है एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन जो होते हैं उनका टेस्ट करना, मतलब कि ये जो परीक्षण होते हैं वो करना। और ये जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होते हैं ये काम करते हैं रेडियोलॉजिस्ट के साथ में। अगर कोई पेशेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैसे पता करेंगे, वो टेस्ट करके पता करेंगे ना कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन जो है वो टेस्ट करेगा और रेडियोलॉजिस्ट के साथ में काम करके उसको उस बीमारी से मुक्त कराएगा, यानी कि उसका इलाज करके उसको ठीक कराएगा, ठीक है। तो उपकरणों का जो रखरखाव है, टेस्ट करने का काम है, ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करते हैं। साथियों, अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की तो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की जो एवरेज सैलरी है ये 1.7 टू 7 लाख रुपीज़ पर ईयर तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से कोर्स किया है, कितना एक्सपीरियंस आपका है। देखिए, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा देन आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती जाएगी। नंबर 4, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। साथियों, ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल, यानी कि 4 ईयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप ओटी टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर आपका जो काम रहेगा ये रहेगा ऑपरेशन थिएटर में। देखिए, किसी भी पेशेंट का जब ऑपरेशन किया जाता है ना, उससे संबंधित जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनको सही तरीके से रखना, उनको सही तरीके से फिट करना, ठीक है। जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन हैं, ठीक है, उनके कामों में हेल्प करना, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के जो उपकरण होते हैं उनका रख रखाव, उससे संबंधित जो काम होता है वो एक ओटी टेक्नीशियन करता है। बात करें एवरेज सैलरी की तो सैलरी होती है 4 लाख से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की। डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पर जॉब मिला है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। नंबर 5, बीएससी नर्सिंग कोर्स। साथियों, ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 ईयर्स।
12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इस कोर्स को करने के बाद आप वर्क कर सकते हैं नर्स की जॉब प्रोफाइल पर। इसके अलावा नर्सिंग की फील्ड में जो अदर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं उन पर आप काम कर सकते हैं। साथियों, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि नर्स का काम क्या होता है। तो नर्स का काम होता है पेशेंट्स की केयर करना, यानी कि मरीजों की देखभाल करना। डॉक्टर जब इलाज करते हैं उस दौरान उनके कामों में भी हेल्प करना, मतलब कि मदद करना। ठीक है, तो एक नर्स का ये काम होता है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि नर्स कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, मतलब कि जब आप नर्स बन जाते हैं देन आपको कहाँ पर जॉब मिला है और किस डिपार्टमेंट में जॉब मिला है। ठीक है, तो उस पर भी वर्क डिपेंड करता है। करें एवरेज सैलरी की, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आपकी जो एवरेज सैलरी है ये 2 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की हो सकती है। नंबर 6 पर आता है बीएससी एनेस्थीसिया कोर्स। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं एनेस्थीसिया टेक्नीशियन देन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है, मतलब कि इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या होता है, काम क्या करना होता है। तो साथियों, एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी। देखिए, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन या फिर सर्जरी किया जाता है उससे पहले क्या किया जाता है, उस पेशेंट को यानी कि उस मरीज को अधिक दर्द ना हो, पेन ना हो, इसके लिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। और एनेस्थीसिया देने से रिलेटेड जो काम होता है वो कौन करता है, वो करता है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनना चाहते हैं ये कोर्स आप कर सकते हैं। बात करें एवरेज सैलरी की, तो सैलरी होती है 2.4 लाख टू 4 लाख रुपीज़ पर ईयर तक की सैलरी होती है। एंड अधिक एक्सपीरियंस होता है सही हॉस्पिटल में और टॉप हॉस्पिटल में आप कह सकते हैं जॉब करेंगे देन आपकी जो सैलरी है और भी ज़्यादा होगी। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। नंबर 7 पर आता है बी फार्मा कोर्स, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स। साथ ही ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन होती है 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल का कोर्स होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। तो वी फार्मा का जो कोर्स है 4 साल का होता है। अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एज अ फार्मासिस्ट अपना करियर बना सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी होती है 1 to 4 लाख रुपीज़ पर ईयर तक की। एंड अधिक एक्सपीरियंस होता है देन आपकी जो सैलरी है और भी ज़्यादा हो सकती है। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। तो किसी अस्पताल में यानी किसी हॉस्पिटल में दवाओं से रिलेटेड फार्मेसी की जो सर्विसेज होते हैं उनमें काम करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड जो काम होता है वो देखते हैं फार्मासिस्ट। साथियों, नेक्स्ट कोर्स है बीपीटी, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप बनना चाहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट देन आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 4.5 ईयर्स, यानी कि 4.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें इंटर्नशिप भी शामिल है। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो एक एवरेज सैलरी होती है 2 to 8 लाख रुपीज़ पर ईयर की, यानी कि 2 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की सैलरी हो सकती है। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है। तो साथियों, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो पेशेंट्स का इलाज करते हैं, यानी कि मरीजों का इलाज करते हैं। वो करते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से। अगर किसी पेशेंट को चोट है, दर्द है या फिर कठोरता है, ठीक है, या फिर कोई अदर परेशानी है, वो शारीरिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है, भावनात्मक है या फिर किसी अदर प्रकार की है, तो उसको फिजियोथेरेपी के माध्यम से सही करते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं देन आप ये कोर्स कर सकते हैं। साथियों, नंबर 9 पर आता है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आप बनना चाहते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट या फिर आप बनना चाहते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर या फिर किसी अदर जॉब प्रोफाइल पर वर्क करना चाहते हैं देन आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कोर्स है 4 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर्स होती है। 12th बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पे एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1.5 लाख टू 2.5 लाख रुपीज़ पर ईयर तक की होती है, यानी कि 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक की सैलरी होती है। एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी और भी ज़्यादा होती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं सैलरी के लिए। ठीक है, तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करेंगे, अच्छी कंपनी में या फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे विभाग में आपको नौकरी मिल जाती है तो शुरुआती सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो सैलरी है आपकी 9 लाख रुपए पर ईयर तक की हो सकती है। और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, सही जगह पर काम कर रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लास्ट है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर या फिर बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं देन आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का कोर्स होता है। सैलरी आपकी हो सकती है 3 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की। ठीक है, तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में करियर बनाना है देन आप ये कोर्स कर पाएंगे और आप इस फील्ड में वर्क कर पाएंगे। सैलरी 3 से 8 लाख रुपए पर ईयर तक की होती है। और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है देन आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। तो साथियों, ये करियर ऑप्शन है जो कि डॉक्टर बनने के अलावा है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हमने पहले वीडियो बताया था, वो वाला देख लीजिएगा। डॉक्टर के अलावा आप क्या क्या बन सकते हैं ये हमने आपको बता दिया है। ये करियर ऑप्शन है जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं।
इसके अलावा साथियों ये जो करियर ऑप्शंस हमने आपको बताएं, अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते हैं, इनमें करियर नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 12th बायोलॉजी के बाद आप कर सकते हैं बीएससी या फिर बीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 12th के बाद ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एंड आप बन सकते हैं आईएएस ऑफिसर यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, या फिर आईपीएस आप बन सकते हैं, आईएफएस आप बन सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल होती हैं उन पर भी आप वर्क कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जो होता है उसको भी आप दे सकते हैं, एसआई का एग्ज़ाम जो होता है सब इंस्पेक्टर का उसको दे करके आप दरोगा बन सकते हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बैंकिंग की फील्ड में जाना है तो बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दे करके आप बन सकते हैं। एंड रेलवे में जाना है देन आप रेलवे में ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए अप्लाई करके रेलवे में भी जॉब पा सकते हैं। सो यहाँ पर हर एक चीज़ डिपेंड है आप पर कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आप कहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि हमें किस फील्ड में जाना है। देखिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले सबसे पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जानकारी लीजिए, फिर देखिए हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा किस में ज़्यादा मन लगेगा, किस में हम वर्क करने के बाद खुशी प्राप्त कर पाएंगे, उसमें हम खुश रह पाएंगे, प्रसन्न रह पाएंगे और संतुष्ट रह पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देन आप अपने हिसाब से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए साथियों कोई भी फील्ड है जब आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और उसमें सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप अपना करियर बेहतरीन बना सकते हैं। बस आपको सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके, उनको भी ये प्रॉपर जानकारी मिले जिससे वे भी एक बेहतरीन करियर बना पाएँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए